हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली किस्त होगी बहुत ही दिलचस्प। हमें दिखाया जाएगा कि नीली दिलशाद से इजहार मोहब्बत करने के बाद कोशिश करेगी कि वो अपने माँ बाप को भी इस बारे में बता दे, क्योंकि उसे लगता है कि उसके वालिद उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी खुशी के लिए उसकी सारी बातें मानते हैं। तो उसके लिए अपने माँ बाप को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी जिंदगी का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है और इंसान को मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं मिलती होती, खासकर जब उसने अपने स्टेटस से कम वाले किसी इंसान को चुना हो। क्योंकि माँ बाप जितना भी प्यार करते हो वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी किसी बड़े और अच्छे घर में जाए। दूसरी तरफ दिलशाद को अपनी हैसियत का बहुत अच्छे से अंदाजा है और उसने सोचा भी नहीं है कि नीली जैसी लड़की से उसकी शादी हो सकती है। बेशक वो दिल ही दिल में नीली को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसका ये मानना है कि नीली उससे बहुत अच्छा डिजर्व करती है। इसलिए वो नीली को नहीं बताता कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो नीली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रहा होता है और वो नीली को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। कहाँ तुम और कहाँ मैं, हमारा कोई जोड़ ही नहीं बनता। तुम तो शहजादी हो और मेरी हैसियत तो किसी फकीर से भी कम है। लेकिन नीली अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर है। वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वो कहती है कि मैं खुद ही अब्बा से बात कर लूंगी, अब्बा को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। दिलशाद उसे समझाता है कि तुम्हारे अब्बा किसी सूरत नहीं मानेंगे। वो कहती है कि मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी खुशी की खातिर हाँ ना करें। दिलशाद उसके आगे हाथ तक जोड़ता है कि अपनी और मेरी जिंदगी मत मुश्किल करें। नीली कहती है कि तुम बहुत बुज़दिल हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। फिर नीली हिम्मत करके ये बात अपनी माँ को बताएगी। उसकी माँ उसे बहुत समझाएगी कि ये बात करना तो दूर, इस बात के बारे में सोचो भी मत। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप दिलशाद और उसकी फैमिली के कितने खिलाफ है। तुम्हारे बाप ने इस घर में उसे जगह दे रखी है, ये भी गनीमत है। जिस लड़के को तुम्हारा बाप देखना भी नहीं चाहता, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप उससे तुम्हारी शादी कर देगा। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम तक न सुनूं। और वहीं नीली की माँ दिलशाद को जाकर कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस घर से चले जाओ। तुम चले जाओगे तो नीली पर ये जो मोहब्बत का भूत सवार है ये भी उतर जाएगा। दिलशाद अपने दिल पर पत्थर रखकर इस बात की हामी भर लेगा कि वो बस कल सुबह होते ही चला जाएगा। लेकिन नीली रात में ही अपने अब्बा के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि मुझे दिलशाद से मोहब्बत है, आप मेरी उससे शादी करवा दें। उसके अब्बा को लगेगा कि नीली मजाक कर रही है। वो कहेंगे कि देखो बेटा, ऐसी बात मजाक में भी नहीं करते। नीली कहेगी कि अब्बा मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हूँ। किसी ऐरे गैरे से शादी करने से बेहतर है मैं दिलशाद से शादी कर लूँ। उसके अब्बा हैरान परेशान हो जाएंगे कि उनकी बेटी को क्या हो गया है। उन्हें लगेगा कि दिलशाद ने उनकी बेटी को वरगलाया है। वो अपनी बेटी के सामने तो फिलहाल खामोश हो जाएंगे। फिर वो दिलशाद और छुटकी को बुलाएंगे और कुछ भी पूछे बगैर उन पे बरसना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे कि तुमने अपनी हैसियत और औकात देखी है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी शहजादियों जैसी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। मैं एक नवाब हूँ और तुम ठहरे मिरासी, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे आइंदा तुम्हारी शक्ल भी ना दिखे। तुम दोनों अपना सामान उठाओ और इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। दिलशाद कहेगा कि बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं एक गैरतमंद इंसान हूँ और दोबारा मैं आपके सामने तभी आऊंगा जब आपका और मेरा स्टेटस बराबर हो चुका होगा। अभी के लिए आपने जितने मुझ पर एहसान किए हैं मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर दिलशाद और छुटकी नीली का घर छोड़कर चले जाएंगे और किसी को बताकर भी नहीं जाएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन सुबह जब नीली उठेगी और उसे दिलशाद और छुटकी कहीं नहीं दिखेंगे तो अपनी माँ से पूछेगी कि वो कहाँ गए। तो नीली की माँ उससे कहेगी कि वो दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए हैं। वो ये बात नहीं बताएगी कि उसके अब्बा ने उनकी कितनी तजलील की है और नीली बस यही समझती रहेगी कि दिलशाद बुज़दिल था और वो डरकर भाग गया। वो सोचेगी कि काश वो ना जाता तो मैं उसके और अपने लिए सबसे लड़ लेती। लेकिन उसे क्या पता कि जिस अब्बा पे उसे इतना मान है उन्होंने ही दिलशाद को धक्के देकर घर से निकाला है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वजदान नीली को पसंद करने लगता है और वो सोचता है कि मेरे बेटे का भी नीली से बहुत लगाव है और मेरी माँ भी यही चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, तो क्यों ना मैं नीली से ही शादी कर लेता हूँ। वो मेरे घर और मेरे बच्चे को बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है। वो नीली के घर रिश्ता भिजवाने का सोचता है। नाजरीन, अब दिलशाद भी घर छोड़कर जा चुका है और नीली के अब्बा भी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन्हें कोई अच्छा रिश्ता मिले और वो नीली की शादी कर दें। ऐसे में जब वजदान नीली के घर रिश्ता भेजेगा तो नीली के अब्बा झट से मान जाएंगे ताकि वो नीली की जल्द अज जल्द शादी कर दें और नीली दिलशाद को जहन से निकाल दे। नाजरीन, क्या नीली और वजदान की शादी हो जाएगी? क्या दिलशाद की खामोश मोहब्बत उसे सारी जिंदगी का रोक दे देगी या उसकी किस्मत उसका साथ देगी और वो एक बड़ा सिंगर बन जाएगा? और ऐसा तो नहीं होगा कि तब तक उसके हाथ से सब कुछ जा चुका हो और नीली की शादी वजदान से हो गई हो? ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔